फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेट पार्टी के तहरीक इंसाफ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रुकन है और आप इनको हर वक्त देखते हैं जो जलसों में जोश होता है ना, जो गरमाया जाता है लहू जिस तरह। एंड आई मस्ट से दैट अगर खान साहब की बहुत मेहनत है तो इन्होंने भी खान साहब की पिच को पहले संवारने में काफी काम किया है। सो ही इज रियली वर्कड हार्ड एंड ही इज मेड अ वे फॉर हिमसेल्फ इस तमाम पॉलिटिकल सेटअप में। फैसल अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो यही कहूंगी कि आप लोगों को बहुत मुबारक हो। यू प्रोबेबली ऑलरेडी न्यू कि ये होने वाला है और खान साहब कह रहे थे कि रेफरेंडम है तो अवाम ने तो जवाब दे दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अवाम के जवाब को मानते हुए क्या जनरल इलेक्शंस की तरफ आप देखते हैं कि मुल्क जल्दी जाएगा? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो जैस्मीन मंजूर, पहली दफ़ा आपसे बात हो रही है बोल न्यूज़ पर। आप को बोल ज्वाइन करने पर बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आपके आने के बाद बोल के अंदर मजीद जान आई है, क्योंकि बोल जो है वो हक और सच की आवाज़ बुलंद करता है। और जब मैं कहता हूँ हक और सच की आवाज़, इसका मतलब कि अवाम की आवाज़ लोगों तक पहुँचाता है। जो अवाम के सेंटिमेंट्स होते हैं वो ही बोल जो है लोगों तक पहुँचाता है। और वो कहते हैं ना कि ज़ुबान खल्क़ को नकारा खुदा समझो। तो आज जो अवाम ने फैसला सुनाया है वो इलेक्शन कराने के लिए उन्होंने इस इलेक्शन में वोट दिया। आज जो रेफरेंडम जो इमरान खान कहते हैं वो मतलब कि क्या पाकिस्तानी कौम मुल्क में इलेक्शन चाहती है या नहीं। तो आज पाकिस्तानी कौम ने यह फैसला सुनाया है कि वो पाकिस्तान में फिलफोर इंतखाबात चाहते हैं। एक ऐसे कैंडिडेट को वोट दिया उन्होंने जिन्होंने असेंबली में ही नहीं जाना, और ये अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे कभी भी नहीं हुआ है कि एक कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़े और वोटर को ये पता है कि वो असेंबली में अपना नुमाइंदा पहुंचाने के लिए वोट नहीं दे रहे, वो हल्के की किसी चीज के लिए वोट नहीं दे रहे, वो सिर्फ एक नजरिए, एक सोच को वोट दे रहे हैं कि पाकिस्तान में इन तमाम तर मसाइल का हल क्या है। और उस रेफरेंडम में उन्होंने वोट दिया कि हल है पाकिस्तान में फिल फॉर इलेक्शन करवाए जाएं। एक लिहाज से, दूसरे लिहाज से एक और चीज इंपॉर्टेंट हो गई कि दुनिया में कोई हमें मिसाल ऐसी नहीं मिलती कि एक लीडर जिसने 11 की 11 विकेटें ले उड़े हैं, वो 11 उन्होंने सीट जीती हैं एक असेंबली के अंदर। 2018 में 5 हलकों से खड़े हुए इमरान खान 5 के 5 जीत गए, और उसी 2018 की असेंबली के जो बाई इलेक्शन हो रहे थे उसमें से 6 सीटें वो जीत गए हैं। तो 11 टोटल सीटें एक ही आदमी ने, एक ही कैंडिडेट ने जीती हैं, जो कि दुनिया में की मिसाल नहीं मिलती है कि एक असेंबली के अंदर। तो ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज है। अब आज का इलेक्शन बेसिकली एक सब कुछ समझ है, राइटिंग ऑन द वॉल, बिल्कुल समझ में आती है बात कि इस वक्त तमाम तर मसाइल का हल क्या है। इलेक्शन में कौम की खुशी है, इलेक्शन में बहार है, इलेक्शन ही अवाम को हक देता है कि वो खुद हुकूमत करें। जमहूरियत में जमहूर की सुनी जाती है, और आज के इलेक्शन के लिए इस इलेक्शन में लोगों ने वोट डाले और फौरी तौर पर असेंबली को तहलील करना चाहिए, इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब अपनी तैयारी कर चुके हुए हैं और अब कुछ ही इंतजार, क्यों कहते हैं इंतजार की घड़ियां अब खत्म, कुछ ही घंटों में, मैं कहूँगा दिनों में या घंटों में इमरान खान साहब जो हैं वो फाइनल कॉल का ऐलान करने वाले हैं। सेनेटर फैसल जावेद, थैंक यू सो मच। अभी जाइएगा नहीं, थैंक यू। मैं आपको पहली बात का कह रही हूँ जो मेरे लिए आपने अच्छे कलमात कहे। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ मेंबर ऑफ बोल न्यूज़ एट दिस पॉइंट इन टाइम, स्पेशली जब इस वक्त सच बोलना जो है ना सिर्फ मुश्किल बल्कि नामुमकिन भी है। और फिर आपको पता है हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह, और बड़े बड़े डट के मुकाबला किया। इंपॉर्टेंट खबर जो इस सारी बातों में आपने दी है, यस अनप्रेसिडेंटेड कि इतने हल्कों से एक ही शख्स जीते, यस अनप्रेसिडेंटेड कि एक ऐसे शख्स के लिए अवाम वोट करे हु इज नो लॉन्गर गोइंग टू बी इन द पार्ट ऑफ दीज असेंबलीज। लेकिन एक और जो आपने खबर दी वो इंपॉर्टेंट खबर ये थी, माय कॉलीग अमीर अब्बास इज ऑल्सो हियर, कि आपने कहा शायद कुछ ही घंटों में, तो ऐसा तो नहीं है कि खान साहब सिर्फ इस इलेक्शंस, क्योंकि कुछ उन्होंने ऐसी बात की थी ना जब हमने उनसे अभी हाल ही में कराची में पूछा कि फाइनल कॉल की बात कब हुई, उन्होंने कहा बहुत जल्दी। तो कुछ ही घंटों में आप कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो और अचानक ये कॉल आ जाए? बिल्कुल पता नहीं है मुझे, क्योंकि जैस्मीन और अमीर अब्बास आपको भी खुशामदीद, पता चला कि आप भी हैं इस ट्रांसमिशन में। और अमीर अब्बास का भी मैं बता दूं कि अमीर अब्बास को
यूथ के अंदर बड़ी पजर आई, इनकी सीधी बात करते हैं, फैक्ट सामने रखते हैं, तो बोल की टीम तो बहुत ही तगड़ी होगी। और जैस्मीन के आने के बाद तो वो कहते हैं ना, स्क्रीन को 4 चांद लग गए हैं और कमाल हो गया है। थैंक यू सो मच, सच काइंड वर्ड्स, थैंक यू सो मच। तो ये बड़ी खबर दे दी है मुझे फैसल आपने, बड़ी। अब मुझे सारी रात नींद नहीं आएगी क्योंकि हम तैयारी कर लें, मैं और अमीर आ रहे हैं फिर वापस वही खाने, डंडे जूते लाते हैं जो पहले भी हम खा चुके हैं, बहुत कंटेनर आगे आगे और हम पीछे पीछे। जी हाँ, मुझे याद है 2014 में आप भी काफी एक्टिव थी हमारे धरने के साथ, और अमीर अब्बास भी काफी एक्टिव थे। तो मैं ये कह रहा था कि कमाल की टीम बन गई है बोल की। इमरान रियाज भी हैं, जमील फारूकी हैं, अमीर अब्बास हैं, आप हैं, और भी लोग जो बाकी दीगर तमाम लोग जो हैं पहले से। तो अब बड़ी मजेदार एक टीम बनी है बोल की। तो पूरी टीम को खराज तहसीन 2 एतबार से। देखिए, पिछले सारे सफर में हम ये अपने जात के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने वजीर नहीं बनना है, सीधी बात है, कोई एम्बिशन नहीं है। हम ये कर रहे हैं मुल्क के लिए, और इसमें मीडिया जो है वो बहुत कलीदी किरदार अदा कर रहा है, सोशल मीडिया। बोल न्यूज़ का मैं खास तौर पे इसलिए बार बार जिक्र करता हूँ क्योंकि हमने देखा कि बोल न्यूज़ को हक और सच की आवाज़ बुलंद करने पे इनकी ट्रांसमिशन को बंद किया गया, ARY की ट्रांसमिशन को बंद किया गया, नशरियात को कई बार बंद किया गया। फिर जब आप सैलाब ज़दगान के लिए टेलीथॉन दिखा रहे थे, उसको रोका गया। मतलब आपने आवाम की जब आवाज़ पहुंचाने शुरू की तो उसको रोका गया। तो ये इन सारे बीच पे एक स्ट्रगल का हिस्सा रहा बोल, और अभी भी स्ट्रगल जारी। और इंशाल्लाह हम सब मिलके पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए कोई भी हो, उसका कोई भी रोल हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो किसी भी सिविल सोसाइटी के तबके से ताल्लुक रखते हो, किसी भी तबके से ताल्लुक रखते हो, उन सब का अपना अपना एक किरदार है। और बोल ने इस किरदार को बहुत ही एहसन तरीके से, ईमानदारी से निभाया जी। सेनेटर फैसल जावेद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। व्हाट लवली काइंड वर्ड्स। एंड यस, ये हमारा सफर भी जारी रहेगा और आपके साथ गुफ्तगू भी जारी रहेगी। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, तब तक ये रेजिम चेंज रिवर्स नहीं होगा, लोग इसी पैटर्न पे चलते रहेंगे। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इमरान खान साहब यहां से भी आगे हैं। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।